हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे दो पेनी स्टॉक इन द सेंस ये अंडर 50 रुपीज, जो कि बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न देने का पूरा दमखम रखता है। और इस जो गिरावट, मार्केट का जो गिरावट है, उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स। और ऊपर से क्या है, एक जो है आपका अभी जो मार्केट भाव है उसका देखोगे तो 27 रुपया है। पीटीसी इंडिया फिनांस सर्विसेज, जो कि फिनेंशियल सर्विसेज से एक है। और नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा इसका प्राइस सेक्शन, उसके साथ आपको फंडामेंटल भी दिखाऊंगा। और ये जो गिरावट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न भी मुझे मिला है। जब भी मार्केट कंटिन्यूस गिरता है 1 हफ्ता 10 दिन, तो उसमें आप ऐसे स्टॉक आप सिलेक्ट करो जो कि इसका सेक्टर भी साथ दो, पोटेंशियल उसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो। इसके साथ आपका पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी रेलवे चल रहा है तो रेलवे भर दोगे तो ये साइकिल है। आफ्टर 6 मंथ रेलवे का सेक्टर ख़त्म हो गया तो आप क्या करोगे? रेलवे का आप इरकन, आरबीएनएल, आईआरसीटीसी सब भर दिए। कल के दिन जो सेक्टर साइकिल होता है, रेलवे ख़त्म हो गया और फिनेंशियल सेक्टर चलना चालू हो गया, तो उस टाइम क्या करोगे? इसलिए हर सेक्टर से आप दो दो स्टॉक, मिनिमम दो दो स्टॉक, आपका रेलवे हो गया, फिनांस हो गया, आपका रिटेल हो गया, आपका हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो कंपनी बनाता है, ऑटोमोबाइल्स का देख लो। तो पूरा कंप्लीट एक कॉम्बो आपका बनाओ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है ट्रेडर्स, बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं। पहला जो हम लोग का अंडर 50 रुपीज़ वाला जो स्टॉक है वो हमारा पीटीसी इंडिया फिनेंशियल सर्विसेज। हम लोग इसको क्यों चुने हैं वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा। इसका फंडामेंटल भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कोई इंट्राडे या आप लोग स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप लोग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको प्राइस सेक्शन के साथ साथ इसका फंडामेंटल भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंप्लीट हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ट्रेडर्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, इसका बेनिफिट उठाते रहिएगा। ट्रेडर्स, यहाँ आप लोग को पहले प्राइस सेक्शन में दिखाता हूँ। आप लोग देखो, यहाँ एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, जो कि मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हो, एक तो है इसका जो आईपीओ आया था 2011 का जो प्राइस है, उस प्राइस में एग्जैक्टली यहाँ ट्रेड हो रहा है। इसके साथ देखोगे यहाँ ऑलरेडी देखोगे तो एक मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और इसके साथ ट्रेडर्स, इस स्टॉक में ऑलरेडी दम जो है, ऑलरेडी 73 रुपीज़ का लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी बना चुका है। यानी कि अभी जो भाव में मिल रहा है आपको, वहाँ से देखोगे तो कम से कम यहाँ एक 150% का आप लोग उम्मीद कर सकते हो रिटर्न। इसमें इतना स्कोप है। इसके साथ अगर आप मैं डेली टाइम फ्रेम में लेके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ हो क्या रहा है आप लोग देख सकते हो। ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। देखोगे तो स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ देखोगे इसका स्विंग हाई से लेके अभी का जो स्विंग लो है, वहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 15% का ऑलरेडी गिरावट, एक 15% का करेक्शन हो चुका है। तो इसलिए हम लोग इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पीटीसी इंडिया फिनांस सर्विस को हम लोग यहाँ अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और कैसे ऐड करना है, से फॉर एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ आपको। 100 क्वांटिटी अगर बाय करना है, मिनिमम बता रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उदाहरण के हिसाब से, तो आप लोग मिनिमम यहाँ 50 क्वांटिटी आप लोग खरीदारी करके और वेट कर सकते हो। मार्केट अगर और गिरावट दिखाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप लोग को करना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे मिनिमम इसका स्विंग लो जो है कम से कम यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है। जो हम लोग का सेकंड बाइंग लेवल है 24 रुपीज़ 98 पैसा, मोटा मोटी 25 रुपया। बाई चांस स्टॉक और भी गिरावट यहाँ देता है
तो और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, वहाँ हम लोग और 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाय ऑन डीप करना, और मैं बता रहा हूँ पीटीसी इंडिया फिनेंशियल सर्विसेज में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ फंडामेंटल भी। ये 27 रुपया वाला स्टॉक है। मार्केट कैप देखोगे ज़बरदस्त है, मोटा मोटी 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके साथ बुक वैल्यू देखोगे 38 रुपया का बुक वैल्यू है, अभी 27 रुपया में मिल रहा है। स्टिल दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। इसके साथ और एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, डिविडेंड यील्ड इज वेरी फैंटास्टिक कंपेयर टू इसका करंट प्राइस। 27 रुपया स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड 3.49, मोटा मोटी 3.5% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि साल में छोटा सा पेनी स्टॉक है फिनेंशियल सर्विसेज का। लेकिन आप देखोगे तो साल में 1-2 बार आपको डिविडेंड भी ये पे करता है। और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है। उसके साथ फेस वैल्यू देखोगे अभी भी 10 रुपया फेस वैल्यू है। इसके साथ जो कंपनी है फिनेंशियल कामकाज करता है, एनबीएफसी रजिस्टर है विथ आरबीआई, तो बहुत बढ़िया यहाँ सब कुछ नज़र आ रहा है। इसके साथ अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट दे रहा है। आप देख सकते हो एक 27 रुपया 25 का 27 रुपया का स्टॉक है, लेकिन देखोगे तो बहुत बढ़िया मोर देन 50 करोड़ का यहाँ नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर यहाँ देते आ रहा है। इसके साथ इसका ईयरली देखोगे, ईयरली जो रिजल्ट है कंटिन्यूस यहाँ 2022 में 130 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 176 करोड़ का प्रॉफिट, कंटिन्यूस 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बहुत बढ़िया मोर देन 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुका है यहाँ। इसके साथ ट्रेडर्स यहाँ हमको और क्या देखना होता है कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा वर्जा है कि नहीं। तो देखोगे डेट जो है कंपनी के ऊपर 5122 है। इसका रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ। जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आपको बार बार ऑलवेज बोलता हूँ, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका बोरोइंग्स ज़्यादा रहता है ऑलवेज। कोई भी बैंकिंग स्टॉक उठा लोगे तो बोरोइंग्स करोड़ों में रहेगा, क्योंकि उन लोग कर्जा देते हैं भाई, मार्केट में लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, तो वो बोरोइंग्स में आता है। इसलिए नॉट टू वरी, ठीक है, बट आप लोग को देखना ज़रूरी है कि फिनेंशियल जो स्टॉक है उसमें रिजर्व देखना बहुत ज़रूरी होता है। 1800 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है। इसके साथ देखोगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना बहुत ज़रूरी है। ओनली 27 रुपीज़ स्टॉक, प्रोमोटर होल्डिंग इज 64.99, मोटा मोटी 65%, 65% का यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआई का एंट्री है, डीआई का एंट्री है, बहुत बढ़िया शानदार यहाँ एंट्री लेवल भी देखने के लिए मिल जा रहे हैं। डीआई में देखोगे तो यहाँ एलआईसी ने खरीदारी करके रखा है, 2.11% है। और क्या चाहिए, एलआईसी का भरोसा है। तो ओवरऑल देखोगे बहुत बढ़िया है, जो कि पीएफसी फिनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडर 50 रुपीज़ स्टॉक, बहुत बढ़िया। और एक आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ जो कि है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप अगेन हम लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। अगेन ये आपका आप देखोगे तो यहाँ आप लोग को मैं दिखाता हूँ, इसका फंडामेंटल भी देखना ज़रूरी होता है। ईज माई ट्रिप, तो आप देखोगे कौन सा इंडस्ट्री है यहाँ, इंडस्ट्री ट्रैवल एजेंसी। तो ये होटल इंडस्ट्री जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उस स्टॉक है। तो आप लोग को डिवाइड मतलब डाइवर्सिफिकेशन करना है, अलग अलग इंडस्ट्री का स्टॉक लेना है। अभी देखोगे ईज माई ट्रिप का मैं बता रहा हूँ, अभी देखोगे जो गिरावट है, तो इसका स्विंग हाई से मिनिमम स्विंग लो देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 12% स्टॉक गिर चुका है। इसके साथ यहाँ देखोगे ईज माई ट्रिप का जो हाई लगाया है, आप देख सकते हो इसका जो लाइफ टाइम हाई है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, आईपीओ आके ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आप देख सकते हो ये 73 रुपीज़ से गिर के आज के दिन आपको देखने के लिए मिल रहा है जो भाव में, तो कम से कम 43 to 44% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में। और मैं क्यों इसको चूज किया हूँ, एक तो है इसका इंडस्ट्री, हम लोग को अलग अलग इंडस्ट्री में निवेश करना बहुत ज़रूरी है। एक इंडस्ट्री पीएसयू बैंक चल रहा है तो इसका मतलब, या रेलवे चल रहा है तो सब हम लोग का पोर्टफोलियो में रेलवे पीएसयू बैंक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जो सेक्टर है ऑलवेज साइकिल में चलता है। तो यहाँ देखोगे ईज माई ट्रिप प्लानर को मैं क्यों चूज किया हूँ अंडर 50 रुपीज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग में। इसका रीज़न तो एक इसका सेक्टर है, सेकंड थिंग इसमें अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी मिल चुका है। और अगेन हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑन डीप।
बाय ऑन डीप करेंगे। और अगर अगेन सेम एग्जांपल 100 क्वांटिटी लेना है तो 40 30 30 तीन 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 टुकड़े में हम लोग खरीदारी करेंगे। 40% अभी जो करंट प्राइस है 40% ऐड कर सकते हैं, फिर गिरावट मिलता है तो 30% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अगेन गिरावट तो 30%, ऐसे करके हम लोग इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं। इसका फंडामेंटल में दिखाऊंगा। ईज माई ट्रिप एक ऐसा कंपनी है जो कि इसका इंडस्ट्री पे जो है आप देख सकते हो, थॉमस कुक हो गया, आपका जो महासागर ट्रैवल हो गया जो लिस्टेड है, यान एंटरप्राइजेस हो गया, तो जितने भी यहाँ लिस्टिंग हुआ है उसमें से एक लौता कंपनी हुई चीज़ मेकिंग प्रॉफिटेबल। इन जो ट्रैवल एजेंसी वाला लिस्टिंग कंपनी है, ईज माई ट्रिप इज़ द ओनली वन कंपनी जो आप न्यूज़ पे देख लो, कहीं भी रिसर्च कर लो, एक ही कंपनी है जो कि कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल है। बाकी सब यहाँ प्रॉफिट इतना कमा नहीं पा रहे। ऊपर से देखोगे 40 रुपया वाला स्टॉक है, लेकिन इसका देखोगे मार्केट कैप 7143, बहुत बढ़िया मार्केट कैप कंपनी का रहा है। इसके साथ इसका रिजल्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो रिजल्ट जो है यहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ पे है, आप देख सकते हो। कंपनी स्टार्टेड डूइंग जून 20 पे देखोगे, कोरोना काल में इतना ज़्यादा नहीं था, 10 करोड़ 40-50 करोड़ का सेल हो रहा था, जो कि कंटिन्यूस सितंबर 2022 से मोर देन 100 करोड़ का सेल कंपनी करना चालू कर चुका है। इसके साथ नेट प्रॉफिट देखोगे, एक 40 रुपया वाला स्टॉक के हिसाब से देखोगे तो अभी भी मोर देन ऑलवेज 30,000 करोड़ से ऊपर ही कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इसके साथ इसका ईयरली रिजल्ट देखोगे तो ईज माई ट्रिप का जो रिजल्ट है वाकई में बहुत बढ़िया है। आप देखोगे यहाँ तो 24 करोड़ से प्रॉफिट जनरेट करके 35 करोड़ किया, 60 करोड़, 107 करोड़, अभी देखोगे 2022-23 फिनेंशियल ईयर में 147 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और बहुत सारा मैनेजमेंट का बहुत सारा इनिशिएटिव ऑलवेज लेते रहते हैं। इसके साथ जैसे ऑलवेज हम लोग देखते हैं कंपनी के ऊपर क्या कर्जा है, डेट है, जो कंपनी के ऊपर 65 करोड़ का डेट है, कर्जा है, लेकिन रिजर्व देखोगे मोर देन 3-4 टाइम्स 213 करोड़ का यहाँ कंपनी के हाथ में पैसा यहाँ पड़ा हुआ है। इसके साथ ट्रेडर्स देखोगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग 71% है, इसके साथ एफआई का 2.5% और डीआई का भी 2.5%, यानी कि मोटा मोटी देखोगे एफआई डीआई और प्रमोटर का बहुत बढ़िया शानदार हिस्सेदारी है। तो इसलिए हम लोग चूज किए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में अंडर 50 रुपीज़ वाला स्टॉक, दो स्टॉक चूज किए, एक फिनेंशियल सेक्टर से पीटीसी फिनेंशियल सर्विस, और एक आपका ट्रैवल एजेंसी सेक्टर जो है, मतलब ट्रैवल होटल इंडस्ट्री ट्रैवल जो भी आप बोल सकते हो, ईज ट्रिप प्लानर, बहुत बढ़िया है स्टॉक, दोनों स्टॉक।